हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का जो सबसे उत्तम स्रोत होता है उसी हम लोग बायोमास कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब बायोमास हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि सल्फर को हम लोग गंधक भी कहते हैं। इसका सांकेतिक चिन्ह एस होता है, जिसका परमाणु संख्या 16 और परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब 6 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है। सबसे पहले जानिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का दोनों का संयोग होता है। और ये दोस्तों हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे C2H4 जो दिया गया है, जहाँ पे कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मौजूद है, तो ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अब उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए, धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। रवाकरण जलों की संख्या के साथ लिखते हैं तो इसमें 10 H2O लगा देती हैं, यानी Na2CO3 इंटू 10 H2O। ये होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो धोवन सोडा का अनुसूत्र होते हैं। उसके बाद में कहता है, क्लोरीन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि क्लोरीन का जो संकेतक चिन्ह होता है वो Cl होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका परमाणु जो संख्या होता है ना, ये 17 होता है। कितना होता है दोस्तों? 17 होता है। अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास जो होता है, ये 35.5 होता है। इसके 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब होगा 7। क्लोरीन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। उसके बाद में कहता है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। आप सभी को बता दें, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है। उसके बाद में कहता है, एक उप धातु का उदाहरण दीजिए। देखिए, उप धातु जो होता है वो सिलिकॉन होता है, जिसे हम लोग Sb लिखते हैं। दूसरा एक उपधातु Ge होता है, जिसे हम लोग जर्मेनियम कहते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे उपधातु क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि कार्बन क्या है, तो ये भी जान लीजिए, कार्बन एक अधातु है। उसके बाद में कहता है कि कौन सा धातु कमरे के सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो अपवाद में पड़ता है और ये कमरे के सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद में कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक कार्बन है। देखिए, मीथेन को हम लोग CH4 कहते हैं, CH4, जिसमें कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मौजूद होते हैं। और यह एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसे हम लोग सरल हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब मीथेन हो जाएगा। उसके बाद में कहता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी। देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। Ca का मतलब होता है कैल्शियम और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद में कहता है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, जिसे हम लोग Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड। तो ये होता है साधारण नाम, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, अनुसूत्र होता है NaCl। उसके बाद में कहता है, ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ग्लूकोज का जो अनुसूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक बार सवाल पूछे गए थे कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं।
तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के पूरे 6 परमाणु होती हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब इस प्रकार से 6 हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन में 11 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन में 11 कहता है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो कोष की बात करेंगे तो 2n² जो कोष होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ही ज़्यादा अधिक होती है। अब कहता है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। देखिए ऑक्सीजन के यदि हम 2 परमाणु लेंगे ना तो इसके बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं जिसे हम लोग द्विआबंध कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब द्विआबंध हो जाएगा। इसके बाद में कहता है ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षा हमें प्रदान करता है। सबसे पहले जानिए ओजोन को हम लोग O3 कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के पूरे 3 परमाणु होते हैं। तो ये पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से हमें सुरक्षा प्रदान करता है ओजोन परत। इसके ऑक्सीजन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। यदि ये पराबैंगनी किरण ओजोन को छिद्र करते हुए पृथ्वी पर आ जाएगी ना तो मानव जीवन काफ़ी ही संकट में पड़ जाएगा। मनुष्य तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो जाएगा जैसे कि त्वचा रोग। अगला सवाल कहता है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है और एल्कीन का जो होता है वो CnH2n होता है। ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल कहता है कि CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं पानी का घोल का pH मान कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि CO2 का जब हम लोग घोल बनाएंगे ना तो स्वाद में खट्टा हो जाता है और जब स्वाद में खट्टा होगा तो इसका pH मान क्या होगा, अम्लीय होगा और अम्लीय होता है 7 से कम। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब 7 से कम हो जाएगा। उसके बाद में कहता है अम्ल लाल लिटमस पत्र को कर देता है। तो देखिए अम्ल का काम है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। तो अम्ल लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है और क्षार लाल को नीला को लाल करता है। देखिए कहता है श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी जल ये श्वसन क्रिया का अंतिम उत्पाद माना जाता है। आप कहता है कि विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र बताइए। तो देखिए विरंजक चूर्ण का जो अनुसूत्र होता है वो CaOCl2 होता है या CaOCl/Cl होता है। आप पूछता है कि हमारे शरीर का कितना pH परिसर के बीच में कार्य करता है। तो मनुष्य का जो शरीर है वो 7.0 से लेकर 7.8 pH परिसर के बीच में काम करता है। उसके बाद में कहता है बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा CaOH का होल ट्वाइस ये होता है बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र। उसके बाद में कहता है बक्साइट अयस्क है। दोस्तों बक्साइट किसका अयस्क होता है, तो ये एल्युमिनियम का होता है क्योंकि एल्युमिनियम का सांकेतिक चिन्ह Al होता है जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, सॉरी 26 होता है। ठीक है जी, इसका परमाणु द्रव्यमान आपका 27 होता है। तो 13 दूनी 26 यानी इसका 13 होता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं। एक होते हैं बक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। ये होती है एल्युमिनियम के 3 अयस्क। अब कहता है Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो याद रखिएगा Na2CO3 यह सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का क्षार होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अब कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम यानी यूपेक नेम क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा ऑन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री यूपेक नेम क्या होता है, तो मेथनोइक अम्ल होता है जिसे हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। अब कहता है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंडस महोदय ने किया था। और कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुणधर्म है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का जो गुणधर्म है ना ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होती है। अब कहता है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। अब कहता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है। तो देखिए के हम लोग पोटेशियम कहते हैं जिसका लैटिन नेम कैलियम होता है। तो ये आपका एक सबसे बड़ा अभिक्रियाशील धातु के रूप में जाना जाता है। अब कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है। और पूछता है कि कौन सा धातु विद्युत का कुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का कुचालक होता है।
अब कहता है कि एक पीका 1 pk यानी एक पीका बराबर 1 pika मीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। कहता है कि सक्रियता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो वो Au है, जिसे हम लोग सोना चांदी के रूप में जानते हैं। कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो देखिए विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता ही नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब होगा किसी पर भी नहीं। तो इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।